जुलाई से लेकर इस साल इंडिया ने श्रीलंका के ऊपर ये दबाव डालना शुरू किया था कि चाइना का युआन वांग 5 जहाज हम्बनतोता जो पोर्ट है श्रीलंका का, इस पे नहीं आना चाहिए, जिसने वैसे 11 अगस्त को आना था। इंडिया का कहना था कि ये एक जासूसी जहाज है असल में, और चाइनीज नेवी का जासूसी जहाज है, और ये इसलिए चाइना भेज रहा है ताकि चाइनीज जो हैं ये इंडियन मिसाइलों के टेस्ट्स और इंडियन सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकें, मॉनिटर कर सकें। 27 जुलाई को इंडियन न्यूज आउटलेट द इकोनॉमिक टाइम्स ने ये खबर लगाई थी कि चाइनीज स्पाई वेसल्स एक्सपेक्टेड श्रीलंका एंट्री कीप्स इंडिया ऑन इट्स टोज। अलबत्ता इंडिया को पूरा डिप्लोमेटिक जोर लगाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये चाइनीज जहाज श्रीलंका आ गया था, जिसपे इंडिया ने कहा था कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इसके कि ये क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस चीज़ की सर्विलेंस कर रहे हैं, हम सारा कुछ देख रहे हैं। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कोट करते हुए द इकोनॉमिक टाइम्स ने ही रिपोर्ट किया था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन चाइनीज स्पाई शिप, इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग द डॉकिंग। और इसके कुछ ही वीक्स के बाद ये होता है कि इंडिया सबमरीन से लॉन्च होने वाला अपना एक नया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर देता है। लेकिन इस इंडियन टेस्ट के 20 रोज के अंदर अंदर चाइना का एक और एडवांस्ड लेवल का सर्विलियंस शिप इस इलाके के अंदर नजर आ जाता है। उसका नाम था युआन वांग 6। पहले जो अगस्त में आया था वो कौन सा था? युआन वांग 5। ये उसका एक लेवल एडवांस्ड वर्जन युआन वांग 6 ये नजर आ गया। अब हुआ ये है कि इंडिया ने इसी महीने 10 और 11 नवंबर को अपना नया न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि 5 टेस्ट करना था। यानी कि कल जो गुजर गया है ना, उस रोज उन्होंने टेस्ट करना था। 10 को करना था या 11 को करना था। आज 12 है तो एक दिन ऊपर हो गया है। 11 को टेस्ट होने थे, लेकिन इंडिया ने टेस्ट नहीं किए, कैंसिल कर दिए। अच्छा, रेफरेंस यहाँ पर देना बड़ा ज़रूरी होता है। इंडिया टुडे खबर लगा रहा है कि हाउ इंडिया इज ट्रैकिंग चाइनीज स्पाई शिप युआन वांग 6 इन द इंडियन ओशन रीजन। और इसमें फिर आगे वो यही बता रहे हैं कि अग्नि मिसाइलों का जो टेस्ट है वो रीशेड्यूल किया जाएगा, यानी कि अभी नहीं हुआ, वो रीशेड्यूल किया जाएगा। तो इंडियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले भी जो टेस्ट किए गए हैं रिसेंटली, इनका भी डेटा चाइना के पास मुमकिन है कि आ गया हो। इस नए टेस्ट का डेटा भी उनके पास आ जाना था। और डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। आज के दौर का जो ऑयल है ना, आज भी ऑयल इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। आज ऑयल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा डेटा है वो उतना ही पावरफुल मुल्क है। डेटा अगर होगा तो इस मिसाइल या मशीन जो भी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेहतर तौर पर प्रिपरेशंस की जा सकती है ना। अगर आपको पता हो कि ये क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, कितनी इसकी कैपेबिलिटीज हैं, तो आप उसको ईजीली उसका काउंटर तैयार कर सकते हैं। इंडिया के 75 to 80% हथियार मेड इन रशिया हैं, और चाइनीज हैव गॉट द डीप प्रेजेंस इन रशियन आर्म्स मार्केट। चाइनीज बड़ा घुसे हुए हैं रशिया की हथियारों की मार्केट के अंदर। वो खुद भी बड़े पैमाने पे रूस से हथियार लेते रहे हैं। तो इंडिया के मेड इन रशिया हथियारों का डेटा चाइनीज के पास यकीनी तौर पर मौजूद होगा, लेकिन ये चाइनीज कोशिश कर रहे हैं अब कि मैक्सिमम उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके नए जो प्रोडक्ट्स इंडिया लॉन्च कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उनके बारे में। युआन वांग 5 और 6 ही नहीं, और भी चाइनीज जहाज, सर्विलेंस जहाज इस रीजन में यकीनी तौर पर मौजूद होंगे जो कि इंडिया डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा। देखें, इंडिया की जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ है या उनके जो रेडार्स है ना, वो कुछ चाइना के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर लेवल के नहीं हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में चले आप कह सकते हैं कि एक फाइट है, इक्वल, दोनों में इक्वलाइजर। लेकिन चाइना इज चाइना, वो जो है ना एक बड़ी सुपीरियर लेवल की चीज़ है इंडिया के मुकाबले में। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। देखिए, हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले ये जो इंडिया की सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज किस लेवल की है उसका ज़रा मैं आपको उद्घाटन देता हूँ। एग्जाम्पल, कुछ अर्सा पहले की बात है, लगभग 6-7 साल हो गए हैं इसको। ये उन दोनों की बात है जब अभी 56 मिलीमीटर वाले बाबा को पावर में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, और उन दोनों इनको शौक चढ़ गया था असल में कि चाइना और पाकिस्तान को अपनी बनिया कम चाणक्य कूटनीतिक, रणनीतिक, रणनीतिक डिप्लोमेसी के ज़रिए अलग करेंगे। तो ये बड़ा चाइना के क्लोज होने की अटेम्प्ट कर रहे थे बाबा जी। लेकिन द इंटेंट वाज राइट बट द अप्रोच वाज रॉन्ग।
अप्रोच गलत थी, इंटेंट ठीक थी। चाइना और पाकिस्तान के बीच अगर रिफ्ट क्रिएट होता है तो ये इंडिया को फ़ायदा देगा, लेकिन इंटेंट सही है, अप्रोच इनकी गलत थी। और देखें, असल में बीजेपी का मसला भी यही रहा है, इंटेंट ठीक होती है लेकिन अप्रोच उनकी अक्सर गलत रहती है, एग्जीक्यूशन सही से नहीं कर पाते प्लान की। ये 2015 में चाइना गए 56 इंच वाले बाबा जी, और तब शी जिनपिंग नई नई तैयारी कर रहा था BRI लॉन्च करने की। तो उधर जाके बाबा जी फरमाते हैं, 56 इंच वाले चीनियों को कहते हैं कि मित्रों, ये जो आप पाकिस्तान के अंदर BRI लॉन्च कर रहे हो ना CPEC के नाम से, ये ना मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको ना आप रोक दें प्लीज़। आप हमारे मित्र हैं, आपका और हमारा युगों युगों का नाता, हिंदी चीनी भाई भाई। इधर जनाब इंडिया के अंदर ये उधर चाइना में बैठ के इस तरह के भाषण झाड़ रहे थे, और इधर इंडिया के अंदर गोदी मीडिया ढोल पीटने में लग गया। वो थकते नहीं थे, खुशी के मारे जो है वो मुंह देखें, जिस भी एंकर का मुंह उनका खिला खिला गया। यार क्या बात है मोदी जी की भाई, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब ने तो चाइना और पाकिस्तान के बीच दरार डाल दी। अब 2015 की तरह उनकी देखें, रिपोर्टिंग देखें उनकी, क्या क्या उन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है। मोदी जी क्या बेचते हैं गांधी जी आपके सामने, भाई आप ही बस हमारे नए फादर ऑफ द नेशन। व्हाट अ विजन मोदी जी, व्हाट अ विजन। BRI को भी रोक दिया आपने, चाइना और पाकिस्तान को भी लड़ा दिया, क्या बात है जी। जैसे वो एक बड़े हिंदुत्व के स्पीकर नहीं है, बात करते हैं इसी तरह से, पुष्पेंद्रा कुलक्षेत्रा पता नहीं क्या नाम है इनका। इनको बीजेपी ने वैसे कंपनी की मशहूरी के लिए लगाया हुआ है इसी काम पे। आपने हमारे ब्रांड को, आप ये भी होता है, ब्रांड बुद्धि बनाने में भी बहुत अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, और ये सारे जो स्पीकर्स होते हैं इनको इसी काम पे लगाया जाता है कि आप कंपनी की मशहूरी करें। अक्सर आपको ये अपनी तकरीरों में मोदी साहब को ग्लोरीफाई करते हुए नजर आते हैं। आपने जो बंदा चुन के भेजा है ना इस बार, उधर से ऑडियंस में सारे जो है ना हंस रहे होते, तालियां मार रहे होते खुशी के मारे कि क्या बंदा भेजा है चुन के इस बार, वो इतना महान है, इतना महान है, बुद्धिजीवी है, आदर्शों पे चलता है, रोड बनाने के लिए उसको थोड़े ही चुना है, उसको तो इसलिए चुना जाके हम ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह की कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने बंदे चुने होते हैं। तो ये भाई साहब गए उधर, चाइना को भाषण झाड़ के आ गए कि आपने BRI नहीं बनाना, और उनके साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने में लग गए। चाइनीज इधर से मोदी साहब का मुंह देखते रह गए कि यार ये दिल्ली से बीजिंग हमें ये बताने आया है कि हम BRI इनकी वजह से चेंज करें, अमेंडमेंट्स करें अपने प्लान में। ग्लोबल प्लान है हमारा, उसमें हम इनकी वजह से, इसको बनाने में वैसे चाइनीज़ को कई साल लगे हैं। ये मैं आपको बताऊं, इन्होंने कई साल की रिसर्च के बाद इन्होंने ये लॉन्च किया है चाइनीज़ ने, और मुख्तलिफ मुल्कों को स्टडी करके उन्होंने लॉन्च किया है। ऐसे ही कोई पैसे नहीं फेंकता, ये याद रखिएगा। तो जनाब ये 56 इंच वाले बाबा जी ये सारा कुछ वहाँ पर गुल खिला के बीजिंग के अंदर और इंडियन मीडिया के अंदर तो हिस्टोरिक दौरा इनका कहा जा रहा था, ये करके वापस आ गए दिल्ली में। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक चाइनीज़ सबमरीन चाइना से चल के पाकिस्तान आ गई। रास्ते में उसने जनाब साउथ चाइना सी क्रॉस किया है, स्ट्रेट ऑफ मलाका क्रॉस किया है, उसने बे ऑफ बंगाल के पास से गुजरा है, और इंडियन ओशन क्रॉस कर दिया उसने। इंडियन ओशन इंडिया के नज़रों के सामने से, इंडिया को पता ही नहीं चला। पाकिस्तान पहुंच गया चाइना से, इंडिया के पानियों के पास से गुजर के इंडिया को पता भी नहीं चल सका। अब ये उनका, वो मैंने आपको बताया ना कि सर्विलेंस जो कैपेबिलिटीज़ हैं या इंडिया की जो रेडार्स हैं, ये कुछ बेहतर तरीके की नहीं है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के सामने। अब अग्नि का 11 नवंबर वाला टेस्ट अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ ही रोज पहले की बात है, इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। तो सवाल ये है, अभी चंद रोज पहले की बात है भाई, 22-23 अक्टूबर को मेरे ख्याल से। अब सवाल ये है कि भाई अगर वो किया गया सफल परीक्षण उन्होंने आपने कर दिया, तो ये क्यों कैंसिल कर रहे हैं फिर 11 नवंबर वाला? इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। वो एक CID ड्रामा इंडिया का चलता है, उसमें प्रद्युमन साहब है ना, ACP प्रद्युमन, वैसे मुझे बड़ा पसंद है ये ड्रामा ACP प्रद्युमन साहब का। उसमें कहता है ना ACP प्रद्युमन साहब, डायलॉग है बड़ा मशहूर उनका, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर भी कुछ तो गड़बड़ है ना, यानी इसी गड़बड़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सारी चेंजेस की जा रही हैं, डेट्स आगे पीछे किया जा रहा है। देखिए पहले उन्होंने किया है अग्नि प्राइम का, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सारा का सारा फोकस मुझे इंडिया का मिसाइलों पे लग रहा है। मिसाइलों के चक्कर में यह बात याद रखनी चाहिए इंडियन जो बुद्धिजीवी हैं उनको, कि सैटेलाइट्स भी चाइनीज़ रेडार में हैं। ये जो सर्विलेंस जहाज़ है ना, ये सिर्फ मिसाइलों को मॉनिटर नहीं करते, सैटेलाइट्स को भी ट्रैक करते हैं। तो वहाँ भी तवज्जो देनी चाहिए, इंडिया को वहाँ तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा फोकस अग्नि पे हो
और पता चले तमाम इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स को चाइना अपने काइनेटिक नॉन काइनेटिक स्पेस वेपन्स के निशाने पे लेकर बैठ गया हो और ट्रिगर दबाने की देर हो सिर्फ उनको, दैट विल क्रिएट इवन बिगर सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर इंडिया। तो वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दें मिसाइलों से ज़्यादा। अग्नि आप आज नहीं 10 रोज़ 20 रोज़ 1 महीने के बाद जब भी करेंगे वो तो उनके रेडार में उनका सारा कुछ डेटा आ जाएगा उनके पास, बिकॉज ये बड़ी हाई लेवल की इनकी टेक्नोलॉजी है। ये जो जहाज़ हैं इनके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं। वो जो सैटेलाइट्स वाला मसला है उस पर तवज्जो दें और वहाँ पर भी जो है वो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, सिर्फ इधर मिसाइलों को मत देखें।